तो बांग्लादेश अब अपनी वायुसेना की ताकत को दुरुस्त और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है और इसके लिए वह चीन से हाथ मिलाने की तैयारी में है, जिसने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बांग्लादेश एयर फोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने हाल ही में अपने बेड़े को अपग्रेड करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया, जहां उन्होंने बताया कि बांग्लादेश फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो यदि यह कदम सही दिशा में बढ़ता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद दूसरा देश बन जाएगा जो चीन से लड़ाकू विमान खरीदेगा। यह योजना न केवल बांग्लादेश की सुरक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसने भारत सहित क्षेत्रीय शक्तियों को चिंता बढ़ा दी है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश अब बैलगाड़ी बना रह जाएगा, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को उसी के जाल में फंसाकर रख दिया, जिससे बांग्लादेश की सारी गाड़ियां बंद हो गई हैं। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और भारत ने बांग्लादेश को जो सीधा किया है उसके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल बांग्लादेश अब अपनी वायुसेना को नई शक्ति देने के लिए एक हैरानी भरा कदम उठाने जा रहा है, जहां बांग्लादेश ने चीन से हाथ मिलाकर दुनिया भर की नजर अपनी ओर खींच ली है और बांग्लादेश के इरादे अब साफ जाहिर होते जा रहे हैं और वह अब झुकने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश अब चीन से एक खतरनाक हथियार J-10C लड़ाकू विमान खरीदने का प्लान बना रहा है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान, जो भारत का एक और पड़ोसी है, पहले से ही इस अत्याधुनिक फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश को तरफ से उठाया गया यह क्षेत्रीय संतुलन को और भी बिगाड़ सकता है। दरअसल हाल ही में मिली रिपोर्ट के अनुसार अपने हवाई बेड़े की ताकत बढ़ाने के लिए बांग्लादेश संभावित रूप से चीन के चेंगडू J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद सकता है, जहां सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बांग्लादेश अपनी वायुसेना के लिए पहले चरण में इस तरह के 16 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इस लड़ाकू विमान में ऐसी क्या बात है जो बांग्लादेश इसे अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। तो बताते चले, J-10C चीन में निर्मित चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान एक रहस्यमय ताकत है जो हवा से हवा और हवा से जमीन तक अपने मिशनों में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। यह विमान न केवल अपनी तेजी और क्षमताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें मौजूद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और AESA रडार सिस्टम इसे एक घातक शत्रु बना देते हैं। इसके अलावा यह विमान ऐसे शक्तिशाली हथियारों से लैस है जो इसे किसी भी हवाई युद्ध में एक अद्वितीय ताकत बना देते हैं। ऐसे में J-10C का अधिग्रहण बांग्लादेश के पुराने होते विमानों वाली वायुसेना की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के साथ ही इसकी युद्ध तैयारियों को भी निखारेगा। और देखा जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश के इरादे साफ है, जहां वह खुद को एक महत्वपूर्ण वायु रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। और इस फाइटर जेट के साथ ही बांग्लादेश का जोर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी है, जो नजदीकी एयर सपोर्ट और एंटी ऑनर्मर ऑपरेशन जैसे मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरें अब भारत तक पहुंच चुकी हैं और इससे दिल्ली के व्यापारियों में गहरी नाराजगी फैल चुकी है, जहां बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ यह गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अब यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यापारिक चेतावनी बन चुका है। भारतीय व्यापारी और सरकार दोनों से अपील की जा रही है कि वे बांग्लादेश के साथ अपनी व्यापारिक गतिविधियों को कम करें और इसके परिणाम स्वरूप ऑटो स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ 1 महीने तक व्यापार न करने का फैसला किया है, जिससे बांग्लादेश की गाड़ियां अब बैलगाड़ियां बनने वाली है, क्योंकि अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर व्यापारी समुदाय में गहरी नाराजगी है। जहां ब्रजेश गोयल ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया और याद दिलाया कि कुछ साल पहले चीन ने भारतीय सीमा पर दुस्साहस किया था, जिसके बाद भारतीय उपभोक्ताओं और व्यापारियों ने चीनी उत्पादों का व्यापक बहिष्कार किया, जिसके बाद
चीन को इस कदम का सख्त संदेश मिला और आज सीमा पर स्थिति संतोषजनक है और अब बांग्लादेश को भी वही सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बांग्लादेश इस बार भारतीय व्यापारियों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार है? दरअसल ब्रजेश गोयल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि बांग्लादेश में ऑटो मोटर पार्ट्स का 95% माल इंपोर्ट किया जाता है और इसमें से 90% माल सीधे भारत से एक्सपोर्ट होता है। जहां इस व्यापारिक रिश्ते की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से हर महीने करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और यह आंकड़ा न केवल व्यापारिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक जुड़ाव कितने गहरे हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, साल 2023 से 24 में भारत और बांग्लादेश के बीच $14 बिलियन यानी कि करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जो दोनों देशों के रिश्तों की आर्थिक गहराई को दर्शाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार कड़े फैसले ले और बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव बनाना शुरू करे। इसको लेकर दिल्ली के व्यापारी, उद्यमी और सीटीआई इस बात से एकजुट हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका नहीं गया तो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के व्यापारी बांग्लादेश से अपना सारा व्यापार समाप्त कर देंगे। सीटीआई ने चेतावनी दी है कि उनके हजारों व्यापारी सदस्य बांग्लादेश के साथ किसी भी व्यापारिक लेन देन में शामिल नहीं होंगे। तो भारत के बड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश को साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसने अपने यहाँ के हालात ठीक नहीं किए और जो अत्याचार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं उन्हें रोका ना गया तो भारत अब उन्हें सीधा कर देगा। जहां आप यह जान चुके हैं कि बांग्लादेश को भारत से बांग्लादेश की जरूरत का 90% ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में अगर भारत ने अपने हाथ पीछे कर लिए तो बांग्लादेश की सारी गाड़ियां बैलगाड़ियां बन जाएगी। और देखा जाए तो जिस तरह के कदम बांग्लादेश उठा रहा है, कभी वह पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाता है तो कभी चीन की गोद में, जहां हाल ही में वह चीन से खतरनाक लड़ाकू विमान खरीदने का प्लान बना रहा है, जिसने दुनिया भर के देशों का ध्यान बांग्लादेश की ओर खींच दिया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो बांग्लादेश की अपनी वायुसेना और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन भारत ने लगातार वार्निंग देकर बांग्लादेश को सीधा होने पर मजबूर कर दिया है, जहां हाल ही में बांग्लादेश को चावल का एक्सपोर्ट बंद किया गया और अब ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट को भी बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत ने बांग्लादेश का एक्सपोर्ट रोककर सही जवाब दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।